हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज डाइहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री। डाइहेड्रल प्लेन को समझना थोड़ा सा मुश्किल है एज कम्पेयर टू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगी ताकि आप इजीली समझ पाएं। बेसिकली कुछ वर्टिकल प्लेन को ही हम डाइहेड्रल प्लेन बोल देते हैं, बट उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि कब हम वर्टिकल प्लेन को डाइहेड्रल प्लेन बोलेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन है द प्लेन दैट बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन टू सिमिलर कंजुगेटिव C2 एक्सिस व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि ऐसा वर्टिकल प्लेन जो टू सिमिलर कंजुगेटिव C2 एक्सिस से पास होता है उसे हम क्या बोलेंगे? डाइहेड्रल प्लेन। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या सारे वर्टिकल प्लेन जो कि टू सिमिलर कंजुगेटिव C2 एक्सिस से पास होते हैं वो डाइहेड्रल प्लेन बोलेंगे उनको? तो आंसर है नहीं, उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मॉलिक्यूल में 4 वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट है जो कि टू सिमिलर कंजुगेटिव C2 एक्सिस से पास होते हैं, ठीक है, टू सिमिलर कंजुगेटिव C2 एक्सिस से पास होते हैं। अब इसका क्या मतलब है भी हम बताते हैं आपको, ठीक है, टू सिमिलर कंजुगेटिव एक्सिस से पास होते हैं। तो क्या सारे जो 4 प्लेन्स हैं उन सारे प्लेन को हम सिग्मा डी बोलेंगे? आंसर है नहीं, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। मान लें किसी मॉलिक्यूल में 4 प्लेन्स हैं, फर्स्ट कंडीशन 4 प्लेन्स हैं एंड 4 जो प्लेन हैं, फर्स्ट प्लेन, सेकेंड प्लेन एंड थर्ड प्लेन, इस तरह से ऐसे करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 प्लेन है, और जो 4 प्लेन्स हैं वो सेम एटम से पास होते हैं, सेम नंबर ऑफ एटम्स में, यानी कि सारे प्लेन्स जो है वो मान लिया 2 एटम से पास होते हैं, माना 2 एटम से पास होते हैं, सारे जो 4 प्लेन्स हैं वो सारे 2 एटम से पास होते हैं, ठीक है। तो जो सारे 2 एटम से पास होंगे तो उन सारे प्लेन्स को हम क्या बोल देंगे? सिग्मा डी, यानी कि डाइहेड्रल प्लेन। बट सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन यह है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में 4 प्लेन्स प्रेजेंट हैं एंड जो 4 प्लेन्स है उसमें टू प्लेन्स जो है वो 2 एटम से पास होते हैं, माना 2 एटम से पास होते हैं, ठीक है, एंड 2 प्लेन्स जो है वो 1 एटम से पास होते हैं, जो 2 प्लेन्स है वो 1 एटम से पास होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो लीस्ट नंबर ऑफ एटम से प्लेन पास होगा उसी को हम डाइहेड्रल बोलेंगे, यानी कि इस वाले प्लेन को, जो प्लेन 1 एटम यानी लीस्ट नंबर ऑफ एटम से पास होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? डाइहेड्रल प्लेन, यानी कि सिग्मा डी से इसको डिनोट करते हैं, डाइहेड्रल प्लेन बोलेंगे। और ये जो 2 एटम से पास होता है इसको हम सिग्मा बी यानी कि वर्टिकल प्लेन ही बोलेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। जब किसी मॉलिक्यूल में 4 वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट है, माना 4 वर्टिकल प्लेन प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में एंड 4 वर्टिकल प्लेन जो है वो टू सिमिलर कंजुगेटिव C2 एक्सिस से पास होते हैं, ये कंडीशन है, टू सिमिलर कंजुगेटिव C2 एक्सिस से ही पास होना चाहिए, ठीक है।